सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई। थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन और ना किसी का सागी। बड़ौदा हल्के में चुनावी सरगर्मियां शिखर पर जारी हैं और सारी पार्टियां के नेता और कार्यकर्ता भी, टिकट के दावेदार भी, सारे अपनी अपनी वोटां जोड़न खातर खूब जोर लगा रहे हैं, खूब जोर आजमाइश चल रही है। आज फिलहाल हमारे साथ बैठे हैं जेजेपी पार्टी तय डॉक्टर केसी बांगड़ जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आज इनसे हम बात करेंगे चुनाव ने लेकर। सबसे पहले स्वागत है जी आपका जबरदस्त हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहला सवाल तो यही है कि पार्टी में इतना बड़ा पद मिला है, बड़ौदा उपचुनाव भी है, तो इसने लेकर पार्टी की क्या स्थिति चल रही है? देखिए, जब हमारी पुरानी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोक दल, जब भी मैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राष्ट्रीय प्रवक्ता था और राष्ट्रीय बोर्ड का मैं मेंबर था, और जब जेजेपी बनी तो जेजेपी में फाउंडर मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल। और अब मुझे वो पद का नाम रेजिग्नेट करके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किया। पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। तो अब जो चुनाव है बड़ौदा हल्के में, वो माननीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद ये उपचुनाव हुआ और श्री कृष्ण हुड्डा जी 3 मरतबा बड़ौदा हल्के से विधायक बने। उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और चूंकि जो संवैधानिक ज़रूरत है कि सीट को 6 महीने के अंदर भरा जाना है, तो 4 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 2 महीने से कम का समय बचा है। इस समय के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये सीट भरनी है। चूँकि समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए निश्चित तौर के ऊपर सभी पार्टियां जो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं उनमें सरगर्मी पैदा हुई है। जननायक जनता पार्टी भी अपने शीर्ष नेतृत्व डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जो हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में पिछले 2 महीने से लगातार हम इस इलाके में बड़ौदा हल्के में काम कर रहे हैं। जी, आपने बताया कि अजय सिंह चौटाला जी भी आ रहे हैं और हमने देखा भी है कि दिग्विजय चौटाला भी हल्के के दौरे करने लग रहे हैं। एक चीज़ जो आज कोरोना के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं बीजेपी ने भी, और जेजेपी के जो कार्यक्रम थे उनमें सोशल डिस्टेंस किसी भी पार्टी का वो हो, उस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता। हम कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, सैनिटाइजेशन भी हो, मास्क का यूज़ भी हो, और हम करते भी हैं। हमने तो जननायक जनता पार्टी ने तो पूरे बड़ौदा हल्के के गांव को सैनिटाइज करने का काम किया। हमने मशीनें भेजी जो पूरे गांव को, पूरे हल्के को लगभग हम सैनिटाइज कर चुके हैं। और जो लोकल सैनिटाइज़र है, छोटी बोतल जो होती है, वो भी हमने हल्के में हज़ारों की संख्या में बांटी हैं। हमने मास्क भी हज़ारों की संख्या में मास्क भी बांटे हैं। हम लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन्हें अपनाएं और इससे बचने का प्रयास करें। एक तरफ गठबंधन की बात करें तो बड़ौदा की टिकट, बड़ौदा की सीट उनके लिए भी जरूरी हो रही है, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका गढ़ बताया जाए उन खातर भी। तो बड़ौदा उपचुनाव जो है वो मुच्छा के ऊपर लड़ा जाएगा कि मुद्दा के ऊपर लड़ा जाएगा? जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और दोनों पार्टियां मिलकर के प्रदेश में सरकार चला रही हैं। और दोनों पार्टियों ने निर्णय किया है कि चूंकि हम सरकार गठबंधन के रूप में दोनों पार्टियां मिलकर के चला रही हैं, तो बड़ौदा का आने वाला उपचुनाव भी दोनों पार्टियां मिलकर के गठबंधन का एक सामूहिक साझा प्रत्याशी उतार करके ये चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी के विधायक माननीय श्री कृष्ण हुड्डा जी थे, उनका देहांत हुआ, वो स्वर्गवासी हुए, इसलिए सीट खाली हुई। तो सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस पार्टी के लिए है कि वो अपनी सीट को रिटेन करें
और चूंकि दो पार्टियों का गठबंधन यहाँ आज अस्तित्व में है, पिछले 2019 के चुनाव में आज से लगभग 10 महीने पहले जो चुनाव हुआ था 42,000 वोट कांग्रेस को आए थे, लगभग 37,000 वोट बीजेपी को आए थे, लगभग 32,000 वोट जेजेपी को आए थे। तो 32 और 37 का जोड़ करें तो लगभग 70,000 के करीब वोट इस गठबंधन के 2019 के चुनाव में अलग अलग जब चुनाव लड़े जब आए थे। जब दोनों पार्टियां मिलकर के लड़ रही हैं तो ये सीट निश्चित रूप से गठबंधन को जीतनी चाहिए अगर समीकरणों के ऊपर नज़र डालें तो इस तरह से अगर 70,000 वोट जो गठबंधन के दो धड़ों ने अलग अलग रूप से ली थी, दोनों धड़े जब इकट्ठे हैं तो इनके लिए भी एक चुनौती है कि उस 70 से ऊपर पहुंचे जी, और इस सीट को जीत करके दिखाएं। ये चुनौती दोनों तरफ से है। 70,000 वोट जो पिछली बार दोनों पार्टियों की मिलके थी, तो उसमें ऐसा था कि अधिकतर वोट बीजेपी सरकार से नाराज़गी की भी थी और उड्डा से नाराज़गी की भी थी, जो जेजेपी की तरफ आई थी कि एक नया रास्ता उन्हें दिखा था, युवा दिला की धड़कन कहा गया था दुष्यंत चौटाला। तो क्या लग है कि आज बीजेपी जेजेपी गठबंधन में है तो वह वोट यूं क्यों रह जाएंगी? देखिए, जो पिछली बार जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला था, ये सोच करके वोट डाला था कि भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो 42,000 वोट आई थी, शुरू में नारा लगा था कि ये बाहर का है, बाहर का है, बाहर वाले को वोट नहीं देंगे। फिर भी भूपेंद्र हुड्डा ने यह आश्वासन दिया और यहाँ करके लोगों से हाथ जोड़े और उस बड़ौदा और गोहाना को अपना घर बताने का उन्होंने काम किया और ये नारा दिया कि अगर तुम वोट नहीं दोगे मैं मुख्यमंत्री बनने से वंचित हो जाऊंगा। तो आज तो वो मुख्यमंत्री है नहीं, ना मुख्यमंत्री का कोई दावा पेश होता है इस एक सीट से। 31-30 हैं, 31 हो जाएंगी ना, 31 पहले भी थी, 31 4 महीने पहले 31 ही थी, तो 31 से तो वो मुख्यमंत्री ना बनते और ना 2019 के चुनाव के परिणामों के बाद वो मुख्यमंत्री बन पाए। तो कांग्रेस का दावा इस बात से कमज़ोर होता है कि जो पिछली बार जो 2019 में वोट मिली थी वो भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थी, और इस बार जो वोट होंगी भूपेंद्र हुड्डा ये कह करके वोट नहीं मांग सकते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये कह के तो वोट मांग सकते हैं कि मेरी इज्जत बचा कर रखी, कदे जमाने जब्त करा दो। अच्छा जी, तो गठबंधन सरकार की बात करें तो आज के दिन जमींदार वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा नाराज है, थोड़ा सा देखने में मिला है, चर्चा सुने हैं हम। ये प्रचार कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप सर्वे करके देखें, गांव में जा करके देखें, अनेक सर्वे हो भी चुके हैं। सर्वे का भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन जो आज सत्तासीन है, 4.25 साल लगभग सरकार के हैं। हर आदमी ये चाहता है कि इलाके का विकास हो, इलाके में काम हो। 4.25 साल जिस सरकार के पड़े हैं उस सरकार में हम अपनी हिस्सेदारी डालें, ये जो सबसे बड़ा अहम इश्यू है आज के दिन, कि बड़ौदा हलके को बहुत लंबा समय सन 67 से लगा करके अब तक अगर हम सारे समय को मिला करके देखें तो बड़ौदा हलके में विपक्ष में काफ़ी बार यहाँ के लोगों ने मतदान किया। अच्छा। और उस वजह से बड़ौदा हलका पिछड़ा भी। अब लोगों में समझ आई है कि राज्य के साथ जाने में फ़ायदा है, और राज्य के साथ जाएंगे तो विकास के काम ज़्यादा होंगे, नहीं जाएंगे तो विकास में थोड़े हो पाएंगे काम। ये तो निश्चित तौर के ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है कि एक विधायक विपक्ष का है वो प्रयास ही नहीं करता। श्री कृष्ण हुड्डा जी जो आज कह रहे हैं कि भाजपा ने 6 साल काम नहीं किया, कोई पूछे वो स्वर्गवासी है, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इस बात को ये प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर लगता है, ये प्रश्न चिन्ह उस विधायक के ऊपर भी लगता है जिसने इस हल्के की नुमाइंदगी की है। आज भी जो लोग कैंडिडेट बने घूम रहे हैं वो इसीलिए घूम रहे हैं और इसीलिए लोगों के बीच में जा कर के वोट मांगेंगे कि ताकि इस हल्के के लोगों का ज़्यादा विकास कर सकें। कौन करेगा विकास? विकास तो सरकार करेगी, लेकिन बिचौलिए का काम कौन करेगा? विधायक। इसीलिए तो विधायक का चुनाव किया जाता है हल्के में। गांव में सरपंच की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, गांव का विकास करने में सरपंच को भागदौड़ करनी होती है। अगर सरपंच भागदौड़ नहीं करेगा तो अकेली सरकार को नहीं कोस सकते आप को सरकार ने हमारे गांव में विकास नहीं किया।
अगर सरपंच ने भागदौड़ नहीं करी तो बराबर का जो है दोष सरपंच का भी है। अगर हल्के का विधायक भागदौड़ नहीं कर रहा, हल्के के विकास के लिए योजनाएं नहीं बना रहा, योजनाओं को फाइनेंस नहीं करवा रहा, तो हल्के के विधायक का भी उतना ही रोल है जितना सरकार का जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब दो इक्वेशन एक जैसी होती हैं, दो इक्वेशन एक जैसी होती हैं, तब जाके गाड़ी के दोनों पहिए जब एक जैसे होते हैं तब गाड़ी दौड़ती है जी। अगर गाड़ी में एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा हो तो वो गाड़ी नहीं दौड़ती। इसलिए विधायक और सरकार दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए बराबर दौड़ने चाहिए, तब हल्के का विकास होगा। और इस बात को इलाके के लोग भली भांति समझ चुके हैं और इस बात के ऊपर आने वाले चुनाव में वो मतदान करके इस बात को साबित करने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी कोरोना के टाइम पर भी देखने मिल रहे हैं। पीटीआई टीचर्स का लगा लो, आशा वर्कर्स का लगा लो, डी ग्रुप के कर्मचारियों का लगा लो, बहुत सारी नाराजगी सरकार के खिलाफ देखने मिल रही है। उसका कितना असर चुनाव पे पड़ेगा? ये तो एक प्रक्रिया है, ये कोई अभी ये नहीं कि अभी बीजेपी की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है तब ये बातें आई हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे, उनके हटाए हुए लोगों ने भी गोहाना में प्रदर्शन किया भी। जो CISF के लोग, HISF के जो लोग हटाए थे उन्होंने 3500, वो भी नंगे बदन जो ना प्रदर्शन करके गए और वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हटाए थे। HISF के लोग भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रदेश में कानून बना करके अपनी कैबिनेट से उनको निरस्त करने का काम किया था। PTI टीचर को हटाने का काम भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, सरकार ने नहीं किया। हाँ, हम सरकार से ये मांग व्यक्तिगत तौर पर मैं भी करता हूँ, मेरी पार्टी ने भी की है कि उन्हें चाहे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका दोबारा से एग्ज़ाम लो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन फिर भी मैं इस आपके माइक के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से ये निवेदन जरूर करूँगा, क्योंकि वो पारिवारिक लोग हैं, उनके परिवार बच चुके हैं, उनके बीबी हैं, बच्चे हैं और उनको 10-10, 12-12 साल की उनकी नौकरी हो चुकी है। उनको घर बैठाने का काम ना करें, कुछ भी करें, कानून बनाएं। कोई उनको पूरी तनख्वाह नहीं, कोई थोड़ी तनख्वाह का, कॉन्ट्रैक्ट का, कोई किसी भी तरीके का कोई उनको काम ज़रूर दें, उनके घर ना उजाड़ें। मेरा ये निवेदन है सरकार से। जी। खबर सुनने में आई थी कुछ समय पहले कि मुख्यमंत्री ने शराब घोटाले खातिर विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं और प्रदेश में चर्चा आ रही है कि उप मुख्यमंत्री जो हैं इनका कनेक्शन है शराब घोटाले ने लेकर। कि लगा आपने की रहेगा वो SCT ने जो जांच की है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उस जांच के ऊपर, उस जांच में कहीं भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं, कहीं पर भी मंत्री जी का नाम नहीं। वो जिन अधिकारियों के नाम हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको नोटिस दिए जा चुके हैं जी। और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि घोटाले और शुद्धिकरण में फ़र्क है। अच्छा। ये कोई घोटाला नहीं है। घोटाला तो वो होता है कि जो कोई चीज़ आज घट गई है और वो पर्दे के पीछे दबा दी गई है और अगली आने वाली सरकार ने, दूसरी सरकार ने या किसी विपक्ष के नेता ने उस बात को उठाया, अब देखो ये क्या हो रहा था, इसमें फलां आदमी खा गया, फलां आदमी खा गया, उसको तो आप घोटाला कह सकते हो। जो मंत्री ये देख रहा है कि मेरे विभाग में कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों का शुद्धिकरण करने के लिए, उन त्रुटियों को दूर करने के लिए, विभाग में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए मंत्री जब खुद ही मीटिंग बुलाता है, खुद ही उन बातों को पकड़ता है, खुद ही उसमें शुद्धिकरण करके मीडिया को बताता है कि भाई मैंने ये कमी पकड़ी और ये मैं शुद्धिकरण कर रहा हूँ, उसको घोटाला नहीं कहते। एक खास चर्चा सत्ता की गलियां में आजकल होने लग रही है डॉक्टर साहब आपने लेके कि डॉक्टर साहब बीजेपी में शामिल हो सके हैं, बीजेपी अपने निशान पर डॉक्टर साहब ने चुनाव लड़ा सके, विरोध देते हैं। देखिए, गठबंधन के नेता, इसके शीर्ष नेता जो हैं वो इन चीज़ों का फैसला करेंगे। अच्छा। कि दोनों पार्टियों का कौन कैंडिडेट होगा और किसको शीर्ष नेता दोनों पार्टियों के मिल करके बैठ करके किसको चुनाव लड़ाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ये बात बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ गोहाना में 4-5 चक्कर उनके लग चुके हैं और हर बार मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा है और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है
कि जेजेपी पार्टी का कैंडिडेट होगा तो जेजेपी के चुनाव पर लड़ेगा और बीजेपी का कैंडिडेट होगा तो बीजेपी के चुनाव पर लड़ेगा। ये क्रॉसिंग हम नहीं करेंगे। अच्छा, तो हमारी पार्टी के संस्थापक, हमारी पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी इस प्रश्न के ऊपर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। आपके पुराने साथी रहे हैं अभय सिंह चौटाला जी, वरिष्ठ नेता हैं इनेलो थे, आप भी इनेलो में थे पहले, तो वह भी बड़ौदा हल्के में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि इस बार पूरे जोर शोर से इनेलो पार्टी जीत के जाओगी। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और राजकुमार सैनी जी भी आए हुए हैं, वो भी लग रहे हैं, उनका भी उन लोगों ने स्वागत किया है। अभय सिंह चौटाला जी का भी स्वागत किया है, दूसरे जो लोग आए उनका भी लोग स्वागत कर रहे हैं। हमें किसी से क्या एतराज़ है, कोई आए तो आप वोट मांगे, लोग जो न जब चुनाव आएगा और वोट पड़ेंगे, जिसने रिजल्ट आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग आज जितना दावा कर रहे हैं उनके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो लोगों के हाथ से दबने वाले बटन ने फैसला करना है। दावे करने से तो कोई रिजल्ट नहीं आते। वो स्वतंत्र हैं, वो भी अपना काम करें, अपनी वोट मांगें और हल्के के लोगों ने देखना है किसको कितनी वोट देनी है। टिकट के दावेदार आप भी हैं, तो आप हल्के में घूमो भी हो, पुराने आदमी हो हल्के के, आपके खातर आपकी नज़रा में बड़ौदा हल्के की के समस्या हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिन पर ये इलेक्शन टिका हुआ है? मैं तो कोई आज नहीं घूम रहा, मैं तो 63 साल से घूम रहा हूँ इस हल्के में। जब मैं घूम के ओट जोड़ हुआ हूँ। मैं तो इसी हल्के में पैदा हुआ, इसी हल्के, यही मेरी जन्म भूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है और यही मेरी धर्म भूमि है और यही मेरी सामाजिक भूमि है। धार्मिक काम भी इसी भूमि पर किए हैं, सामाजिक काम भी इसी भूमि पर कर रहा हूँ। 7 गौशालाएँ हमारे इस गोहाना सब डिवीज़न की 7 गौशाला, हर साल 51,000 रुपये देता हूँ। मैंने आज तक बड़ौदा हल्के से चुनाव भी नहीं लड़ा। बड़ौदा हल्के की 4-5 गौशालाओं को 51,000 रुपये पिछले 20 साल से दे रहा हूँ। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं केवल राजनीति करने के लिए अपने लोगों के टच में हूँ। मैं सामाजिक आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ और इस धरती का पुत्र हूँ। इस धरती के लोगों की सेवा करने के लिए मेरे में जज्बा है। उस जज्बे के तहत मैं चुनाव लड़ूँ तब भी मेरे लिए वही बात है, नहीं लड़ूँ तब भी वही बात है। पार्टी टिकट दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केसी बांगड़ एवरग्रीन सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता वो रहेगा। मेरा सवाल ये था कि आपकी नज़र में मुख्य मुद्दे के हैं, समस्या मुद्दे जो बड़ौदा हल्के के हैं, जो इस चुनाव में बहुत ज़रूरी हैं, यस, जिनके आधार पर चुनाव होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अनेक बार इस हल्के के लोगों ने विपक्ष को मतदान करने का काम किया और जिसकी वजह से जब, जैसे मैंने कहा कि गाड़ी के जब दोनों पहिए बराबर होते हैं तब विकास की गाड़ी दौड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि विकास की गाड़ी दौड़े और इस हल्के की अनेक समस्याएं हैं। एक समस्या है, ये दोहरी मार में है ये हल्का। एक तरफ तो सूखे की समस्या है, दूसरी तरफ बाढ़ की समस्या है। बाढ़ भी आती है और सूखा भी है। सूखा इसलिए है कि नीचे का जो पानी है, ट्यूबवेल का जो पानी है वो कामयाब नहीं है इस एरिया में, खारा पानी है सारा। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो नहर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, नहर का पानी पूरा मिल नहीं रहा, इसलिए सूखे की भी समस्या है। और बारिश जब ज़्यादा हो जाती है, हरियाणा की टोपोग्राफी के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से जो ना ये एक कटोरा सा बनता है और गोहाना उस कटोरी की तली में है। तो इसीलिए सलाइन ज़मीन है, पानी खारा है, सूखे की भी समस्या है, पानी के भराव की भी, फ्लड की भी समस्या है। एक तो ये समस्या है, ये दोहरी जो मार है किसान के ऊपर, इसका प्रबंध लॉन्ग टर्म प्रबंध करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। दूसरा, ये हमारे इलाके में गन्ने की फसल अच्छी होती है। गन्ने के लिए हमने एक शुगर मिल यहाँ लगवाया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उनके कर कमलों द्वारा ये मिल लगा। उसके लिए कहीं श्रेय ज़्यादा नहीं तो कम डॉक्टर केसी बांगड़ को भी श्रेय जाता है कि हमने बड़ी मेहनत करके चौटाला साहब से निवेदन करके यहाँ लेकर के आए थे उनको। और जिस दिन वो आए, आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता के अंदर जो है उसका नींव पत्थर नहीं रखा जा सकता था। निवेदन करके और तरीका निकाल करके भूमि पूजन करवा करके उस मील को शुरू करवाने का काम किया था जी। तो एक उस मील को हमने लगा दिया और किसानों की समस्याएं काफ़ी हद तक मिटी।
लेकिन उसको देख करके किसानों ने गन्ने की पैदावार बढ़ा दी, एरिया बढ़ गया। तो जितना अब एरिया है गोहाना क्षेत्र में, उसको देखते हुए जो मिल की मौजूदा कैपेसिटी है ये सफिशिएंट नहीं है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा, इस शुगर मिल की कैपेसिटी को डबल करने का काम जो है एक सबसे प्रायोरिटी का मेरा काम होगा। जो 20,000 क्विंटल पर डे ये मिल पीड़ता है, उसको 40,000 क्विंटल गन्ना पर डे पिड़वाने के लिए इसकी कैपेसिटी बढ़वाना जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है। तीसरा काम है कि ये एक शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से भी कई दूसरे क्षेत्रों से ये पिछड़ा हुआ है। यहाँ युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, उच्च शिक्षा की ज़रूरत है। उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने लड़कियों के लिए 2 कॉलेज खोले हैं, बॉयज़ के लिए कोई कॉलेज नहीं है। तो जो लड़कियों के लिए कॉलेज खोले हैं वो अच्छे ढंग से चलें, उनमें सुविधाएं हों, और बॉयज़ की भी उच्च शिक्षा का कोई प्रबंध हो। हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे और युवाओं को नौकरी देने के लिए भी हम जो है भरपूर कोशिश करेंगे। मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा 2000 से 2004 तक, और उस समय पर भी चौटाला साहब की सरकार थी। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, कई लोग तो कहते हैं कि बांगड़ का कोई रोल नहीं चौटाला साहब ने लगाए हैं। अगर चौटाला साहब ने बड़ौदा में लगाए हैं तो डबवाड़ी हल्का भी तो उन्हीं का, तो वहाँ भी लगा सकते थे। मैंने कहा कि एक गाड़ी से, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। कोई निवेदन करने वाला भी हो, कोई सिफारिश करने वाला भी हो, कोई हल्के की बात उठाने वाला भी हो, कोई हल्के की पैरवी करने वाला भी हो। मैंने अपने हल्के की पैरवी की, हजारों बच्चों को नौकरी मिली। ये थे हमारे साथ केसी बांगड़ जी, जेजेपी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और जिनसे हमने बात करी बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर कि इस बार बड़ौदा उपचुनाव में के मुख्य मुद्दे रहेंगे और पार्टी, इनकी जो गठबंधन सरकार है वो किस तरीके से अड़ा कैंडिडेट उतारेंगी। तो देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो। कैमरे के पीछे राहुल राजपूत। राम राम।